संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने एथेंस में एक आपात सम्मेलन का आयोजन किया, जहां एक विचार ने सबको चौंका दिया। क्या आपको पता है कि जनसंख्या को 20% तक कम करने का सुझाव दिया गया था? इस प्रस्ताव ने कई सवाल खड़े कर दिए। इसी बीच अमेरिका में एक विशेष कार्यबल का गठन किया गया है। यह कार्यबल जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार होगा। लेकिन विचार करें, क्या इससे समाज पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा? स्वैच्छिक आत्महत्या कार्यक्रम के तहत भागीदारों के परिवारों को $250,000 की सहायता दी जाएगी। यह ऑफर सुनकर क्या आप सोचते हैं कि परिवार खुद को इस कार्यक्रम में शामिल करने के लिए राजी होंगे? परिवार के सदस्य इस योजना में भाग लेने के लिए अनिच्छुक है, जिससे तनाव का माहौल बनता है। यह एक महत्वपूर्ण बात है। क्या आप देख सकते हैं कि निर्णय लेने में परिवार की एकता कितनी महत्वपूर्ण होती है? सरकार के नियमों ने परिवारों को अपनी सुरक्षा और भविष्य की चिंता में डाल दिया है। क्या यह सोचने योग्य नहीं है कि सामाजिक दबाव परिवारों को कैसे प्रभावित कर सकता है? अब हम परिवार के भीतर की बेहिस और असहमति को देखते हैं, जो उनके संबंधों को चुनौती देती है। यह हमें सिखाता है कि परिवार में संचार का क्या महत्व है। क्या आप इससे सहमत हैं? परिवार के सदस्यों के बीच संवाद और तनाव का माहौल उनके भावनात्मक संबंधों को प्रभावित करता है। क्या आप जानते हैं कि एक कठिन परिस्थिति में रिश्ते किस तरह बदल जाते हैं? एक पात्र जो अपने अतीत से जूझ रहा है, अपने परिवार के सामने अपने कार्यों के लिए जिम्मेदारी लेना चाहता है। यह उनकी मानसिक स्थिति का एक प्रतिबिंब है। क्या आप सोचते हैं कि वह सफल हो पाएगा? निर्णय लेने की प्रक्रिया में एक पुलिस अधिकारी का हस्तक्षेप होता है, जो स्थिति को और जटिल बनाता है। यह दिखाता है कि बाहरी तत्व व्यक्तिगत मामलों में कैसे प्रवेश करते हैं। नोआ, जो अपने बचाव के लिए एक अस्थायी कवच तैयार करता है, हमलावरों से बचने की कोशिश में है। क्या उसकी साहसिकता उसे सुरक्षित रख पाएगी? जब नोआ पर हमला होता है, तब उसकी विश्वासघात का अनुभव उसे और अधिक मजबूती से लड़ने के लिए प्रेरित करता है। उसके भीतर का गुस्सा उसे आगे बढ़ाता है। क्या आप उसकी स्थिति को समझ पा रहे हैं? हालांकि नोआ को अपने भाई बहनों द्वारा घेर लिया जाता है, उसकी बुद्धिमत्ता और साहस उसे भागने का एक मौका देते हैं। यह उसकी क्षमता को दर्शाता है। क्या आप इस संघर्ष में उसके भाग्य के बारे में सोच रहे हैं? संगठन के सदस्यों के बीच आपसी संघर्ष ने उन्हें गंभीर चोटें पहुंचाई है, जिससे उनकी स्थिति और भी गंभीर हो गई है। क्या यह उनकी एकता के लिए खतरा नहीं है? रैचेल, जिसने पहले स्वार्थी तरीके से काम किया, अब अचानक अपनी जिम्मेदारी स्वीकार कर रही है। वह अन्य सदस्यों को भी अपने कार्यों पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है। क्या यह बदलाव स्थायी होगा? समझौते के बाद समूह ने एक योजना बनाई जिसमें वे सभी एक साथ मिलकर अपने दुश्मनों का सामना करेंगे। क्या यह उनके लिए संघर्ष का अंत होगा या फिर नई चुनौतियां उनका इंतजार कर रही है?